और चलिए मेरठ का रुख करते उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। उनके पीछे कुछ महिलाएं भी हमें नजर आ रही है। उमेश, जरा बातचीत करिए महिलाओं से। आज हर किसी को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का कि कब 8:30 बजेंगे और प्रधानमंत्री को हम सुनेंगे। उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारा जो विश्वास है वो अटूट है नारियों को लेकर, और उनका भरोसा है जो हम उसे बना कर रहेंगे, भरोसा तोड़ेंगे नहीं। विपक्ष ने जरूर ऐसा कदम उठाया है। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री के संदेश को लेकर? बातचीत करें आप। जी हाँ, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस, एसपी, डीएमके, टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। और मेरठ की महिलाएं इस विषय को लेकर क्या कहती हैं, पीएम के संबोधन को उन्होंने बहुत गौर से सुना है। हम सीधा यहाँ की महिलाओं से बात कर लेते हैं। अब ये बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और महिला आरक्षण को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर? उन्होंने कहा हौसला बुलंद है। हाँ जी, हौसला बुलंद है, महिलाओं का भी हौसला बुलंद है। मोदी जी ने विश्वास महिलाओं के लिए दिखाया है, सभी दलों से उन्होंने टक्कर ली है। और जो उनका फैसला था वो किसी एक राजनीतिक दल या एक राज्य के लिए नहीं था, पूरे देश की महिलाओं के लिए था। तो हमें पीएम के फैसले पर पूरा भरोसा है कि वो आगे हमें आरक्षण दिलवा के रहेंगे और महिला को सशक्त बनाएंगे पूरा। तो प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर आप लोग तालियां बजाते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हौसला बुलंद है और वो नारी शक्ति के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री के संबोधन को आपने बहुत गौर से सुना है और जिस तरह से उन्होंने कहा, खासतौर से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया कि किस तरह से कांग्रेस की वजह से, एसपी की वजह से ये संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया, तो सारा ठीकरा विपक्ष पर जाता है। बिल्कुल, सारा ठीकरा विपक्ष पर ही जाता है। और पीएम जो हमारे हैं वो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। तो हम महिलाओं का पीएम मोदी के लिए पूरा सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि वो महिलाओं को पूरा अच्छे से आरक्षण दिलवाएं। देश की महिलाएं मैडम विपक्ष को जवाब देने के लिए भी तैयार है। देश की महिलाएं विपक्ष को जवाब देंगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ। और चलिए सीधा रुख करेंगे अलाउद्दीन का। ब्रजेश पाठक उनके साथ में मौजूद है। अलाउद्दीन, बातचीत कीजिए। बिल्कुल, राष्ट्र का जो संबोधन था उसको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ सुना बल्कि उनके साथ जो आधी आबादी है वो भी मौजूद रही। साफ तौर से स्क्रीन पर आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में इतनी रात में महिलाएं उनका जो 9 राजभवन का आवास है वहां पर मौजूद रही। और तमाम लोग जो है न सिर्फ उस संबोधन को सुना बल्कि जो बातें उन्होंने कही उसको आत्मसात भी किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीधा, उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते हैं। सर, आज जो पूरा राष्ट्र को संबोधन था, जो मैसेज था आधी आबादी को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष उस पीड़ा को बखान किया है, उस पीड़ा का बयान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे दशकों से, आजादी के बाद से महिलाएं जिस अधिकार का इंतजार कर रही थी उसको सदन के माध्यम से देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी बंधन शक्ति अधिनियम को पास करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते थे, उनका हक देना चाहते थे। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से महिलाओं के हक और अधिकार को लूटने का काम किया है, इसको देश और प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। महिलाएं अपने घरों से निकल करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से साफ करने का काम करेंगी। ये केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है, ये देश की आधी आबादी के हकों पर डाका डालने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों किया। आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में आती है महिलाओं पर, बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार अनाचार होता है। वो गुंडे जो बेटियों को तंग करते थे, बेटियों को परेशान करते थे, समाजवादी पार्टी उन्हीं के दम पर फूलती है, उन्हीं के दम पर सत्ता बनाती है। और अगर महिलाओं के हाथ में कमान आ जाती, महिलाएं कानून बनाने में शामिल हो जाती देश की संसद में, प्रदेश की विधानसभाओं में, तो महिलाएं इन गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर खदेड़ देती और ऐसा कानून कड़ा बनाती है हमारी बहनें कि गुंडे माफिया जेल से कभी बाहर नहीं आ पाते। अपने अपराधी तत्वों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने यह विरोध करने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने देश की महिलाओं को, प्रदेश की बहनों को जो अपना आह्वान के माध्यम से किया है कि उनका हक दिला करके रहेंगे। हम प्रदेशवासी सभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और प्रदेश की महिलाएं, आप देख रहे हैं कितनी रात में भी अपने घरों से निकल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुना है और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। और सर, परिसीमन को लेकर के भी एक मिथ का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। जानते हैं कि परिसीमन हमेशा होता है, 2008 में भी हुआ था, एक सतत प्रक्रिया है।
इस प्रकार की भ्रांतियां केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दल जो महिलाओं के अधिकारों को हमेशा लूटते रहे हैं, उनके नाम पर वोट लेंगे, उनको अधिकार नहीं देंगे आप? क्या आप चाहते हैं महिलाएं चार दीवारी के अंदर बैठ करके खाना बनाने का काम करें? आज भारत की बेटी यदि फाइटर जेट उड़ा रही है, रेल का इंजन चला रही है, देश के विकास में बराबर की भागीदार बन रही है। अमित गंजू का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमित गंजू, अलग अलग हम जगहों पर देख रहे हैं, महिलाओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वहां पर भी आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अमित गंजू, उनसे भी बातचीत करिए और प्रधानमंत्री का जो संदेश सामने आया इस पर उनको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने आज जो अपना संबोधन किया है, कहीं ना कहीं कल का दिन जो दिन था, निश्चित तौर पर उस पर राजनीति हुई है। महिलाओं के स्थान और सम्मान की यदि जो लोग बात करते हैं, जो राजनीतिक दल बात करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया कि वो सिर्फ कागजों में ही ये सब बातें करते हैं, धरातल पर बिल्कुल चीजें डिफरेंट है। और आज से मैं इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर में मौजूद है। कानपुर का बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ खड़ा है। जहां तक हमें सर, महिला बिल की अगर बात की जाए, वो पास बिल्कुल होना चाहिए था। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह जुड़ गई है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं और डॉक्टर परमवीर सिंह है राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। भुवन जोशी जी, आप ही के साथ में मैं शुरुआत करूंगी। एक तरफ महिलाएं विश्वास जता रही हैं, भरोसा दिखा रही हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ संदेश दे दिया है कि आज नहीं तो कल ये बिल पास होगा। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जब वोट चाहिए होता है तो ओबीसी की वो बात करेंगे कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, लेकिन जब ओबीसी जाति की महिलाओं को आरक्षण देने की बात आएगी तो वो भाग खड़े होंगे। देश और प्रदेश इनकी नीति और नीयत को समझ चुका है और किसी बिल को पास कराना वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंकिता भंडारी के लोग हत्यारे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके अलावा हम देखते हैं उन्नाव की बेटी के रेपिस्ट लोग, और इसके अलावा हम देखते हैं कानपुर की बेटी और मां के हत्यारे लोग, ये लोग बात करेंगे महिला वंदन की। मैं ये कहना चाहता हूं, इनके हाथी के चलिए बीजेपी को छोड़ दीजिए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो महिलाओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो नाराजगी जता रही है विपक्ष को लेकर। आने वाले दिनों में कई सारे राज्यों में इलेक्शन भी होने हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि पिछले कुछ अगर मैं रिजल्ट उठाकर देखूं तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, और जो भी पार्टी जीती है उसमें तो बहुत ज्यादा भागीदारी महिलाओं की देखी गई है। मैं उत्तर प्रदेश से और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की सूची देख लीजिए, हम लोगों ने कितना टिकट देने का काम करा, हमारे कितने सदन में महिलाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों का काम किया। और ये बताना तो काफी है, इनका कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बता दीजिए जो महिला हो। 21 राज्यों में इनकी सरकार है, इनकी एनडीए की सरकार चल रही है, एक मुख्यमंत्री है और वो भी आधी अधूरी मंत्री है जिसपे कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, लोगों को बांटना चाहती है। अब 2023 में जब विपक्ष के लोगों ने मिलकर इसको, ठीक है, आपकी बातों पर बीजेपी का भी रिएक्शन लेंगे क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। आम जनता के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आम जनता की बातों को तो आप सुनेंगे ना, आम जनता का क्या कहना है? अमित गंजू, जरा बातचीत करें आप। देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि निश्चित तौर पर इसको पास नहीं होने दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों ने इस पर राजनीति की। ऐसे में कानपुर लोग के युवाओं का, कानपुर के बुद्धिजीवियों क्या सोचना, बात करें सर। जिस प्रकार से बिल पास नहीं, और आज मोदी जी ने संबोधन भी किया, निश्चित तौर पर आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या आपका रिएक्शन है सर? नहीं, ये बिल तो पास होना चाहिए क्योंकि महिलाओं के हित में ये बिल अच्छा बिल है। और महिलाएं जो है उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, अपना जीवन जीने का अधिकार है, राजनीति में आने का अधिकार है। जब उनके लिए आरक्षण हो जाएगा तो वो और बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेंगी और कहते समाज की सेवा करेंगी और किसी दल के अधीन नहीं रहेंगे। अभी तो ये है कि अगर दल महिलाओं को टिकट दे दे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अभी कोई ऐसा महिला आरक्षण तो है नहीं लोकसभा में न विधानसभा में, यह आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए। और क्या आप तो कह रही हैं कि आधी आबादी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपोजिशन अच्छा करने की बात करती रही है, लेकिन जमीन पर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, आज प्रधानमंत्री को जब हमने सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने ईमानदारी भरे प्रयास की भ्रूण हत्या कर दी है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर एक मामले को सिर्फ न्यूज इवेंट बनाते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, उनकी कोई मंशा नहीं है कि महिलाओं को जो है वो अधिकार मिले जो मिलने चाहिए। आप याद करिए कि 2023 में संसद के अंदर महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। सवाल ये है कि आपकी अगर नियत ईमानदार है तो आप पूरी खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? आप महिलाओं को दीजिए 33% आरक्षण। प्रियंका गांधी जी ने तो 40% महिलाओं को टिकट भी दिए उत्तर प्रदेश में जब वो प्रभारी थी। तो सवाल यही है कि बीजेपी सिर्फ ड्रामा करना चाहती है, इवेंट करना चाहती है, ईमानदारी से उनको हक भी देना चाहती है। हम आज भी पूरी तरीके से महिला आरक्षण विधेयक के साथ हैं। 545 सीटें इस देश में हैं, आप उनमें 33% सीटें महिलाओं को दीजिए। पूरा हमारा 100 का 100% समर्थन है, 100 का 100%। लेकिन आप तमाशा कर रहे हैं। आप महिलाओं के आरक्षण के नाम पर सीटें बढ़ाना चाहते हैं और उन सीटों में दलितों को, पिछड़ों को कोई हक नहीं देना चाहते हैं। तो आपकी नीयत तो पता चल गई ना। अगर आपकी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो आप उसमें खिचड़ी लेके क्यों आए थे? आप कहते कि जो 545 लोकसभा सीटें हैं हम उसमें 33% आरक्षण दे रहे हैं और 2023 में ये बिल पास हो चुका है। आप भाजपा के लोगों से सवाल करिए कि आखिर जो बिल पास हो चुका है 2023 में उसे वो क्यों नहीं लागू करना चाहते। हम तो समर्थन में हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के सर मैं लौटूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। ऋचा सिंह जी, एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दीजिएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सारे सवाल खड़े किए, दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीन पर लागू करने के लिए 2029 से महिलाओं की सीटें सुरक्षित हो सके, आरक्षित हो सके, इसके लिए आवश्यक संशोधन बिलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी। लेकिन कल जिस तरीके से उन संशोधन बिलों को इंडी अलायंस यानी कि एंटी विमेन अलायंस के दलों ने मिलकर गिरा दिया, उसके बाद इस पूरे देश की महिलाओं में एक निराशा थी और एक पीड़ा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की उस निराशा और पीड़ा को समझा और आज राष्ट्र के सामने आकर उन्होंने देश की महिलाओं को संबोधित किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि जिस प्रतिबद्धता के साथ 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया था, उसी प्रतिबद्धता के साथ हम महिला आरक्षण को लागू करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। इस देश की महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल और भी कुछ है कि कांग्रेस पार्टी एंटी रिफॉर्म पार्टी है। समाजवादी पार्टी जिसका मूल चरित्र है 1992 से लेकर आज तक, जब महिला आरक्षण बिल सदन में आता है तो समाजवादी पार्टी कभी वेल में जाकर बिल की प्रतियां फाड़ देती है, तो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद सदन के भीतर कोट एंड कोट कहते हैं कि अगर महिलाएं जीत कर आ जाएंगी तो देश के युवा सांसदों को सीटी बजाने का मौका मिल जाएगा। एक बार मैं चर्चा में डॉक्टर परमवीर सिंह जी को भी लाना चाहूंगी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। परमवीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा कि विपक्ष की तरफ से बिल को लटकाने भटकाने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के इस रवैये की वजह से आज महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया, वो वंचित रह गई? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ कहूंगा, हमारी डिबेट में देखिए अभी हम 6 लोग बैठे हैं, उसमें 3 महिलाएं हैं। तो जो ये बिल गिरा है इसने तो महिलाओं को आरक्षण की आग को और भड़का दिया है। अभी 50% लोग महिला बैठी है। देखिए हम लोग तो आरक्षण तो अब ये गिरा नहीं गिरा, बाकी महिलाएं कोई आरक्षण के लिए मतलब मोहताज नहीं थी, बंधी भी नहीं थी। आप 50% देखिए, अभी 3-4 दिन से देखिए 100% डिबेट महिलाएं कर रही। तो ये तो आपने जो विपक्ष ने इस बिल को गिराने थे आपने भड़का दिए आपको। और ये जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा भी है कि और इसके ऊपर काम होगा और मुझे लगता है हो जाएगा काम इसके ऊपर। बाकी देखिए, बात रही अगर 33% रिजर्वेशन की, ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि राजनीति का एक फील्ड ऐसा माना जाता है जो पुरुष प्रधान है। अभी क्या देखिए माहौल कैसा होता है राजनीति में, जो आम एक आदमी की धारणा होती है कि ये ठीक लोगों का काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गुंडा मतलब बवाल भी होता है, प्रोटेस्ट भी हो रहे होते हैं, तो महिलाएं ज्यादा करके वहां पर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अगर इस तरीके का आपने आरक्षण देंगे तो इन्वॉल्व होगा। और मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति का जो एक विचार है ना, और एक ऑरा जो होता है वो सुधरेगा। जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में भी होता है, महिला पुरुष साथ साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छा माहौल बना हुआ होता है, तो राजनीति के अंदर भी आवश्यक है और होना चाहिए। दूसरी बात इसमें एक चीज है, महिला आरक्षण के लिए पहली बात मैं बोल दूंगा, वो इसके लिए मजबूर नहीं है। महिलाएं जैसे बताते हैं कि हमारे यहाँ फाइटर प्लेन्स भी उड़ाती हैं, रेलवे जहाज के रेलवे में भी काम करती हैं, पुलिस में भी काम करती हैं, अब तो सेना में भी वो फाइटिंग फोर्सेस में काम करती हैं, आईएएस बनती हैं। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले ही, बेटियों ने टॉप कराया उसके ऊपर। तो आरक्षण के ऊपर बंदी भी नहीं थी, लेकिन राजनीति के फील्ड में जरूरी था। और इसको गिराने के बाद अब मुझे लगता है इसकी डिमांड और बड़ी होकर उभरेगी इसकी डिमांड। बिल्कुल, महिलाओं की तरफ से यही डिमांड की जा रही है कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए था, और जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस चीज की मांग कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी रिएक्शन आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है एक बार आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। वो परी है, समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है, ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। और भुवन जोशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आपने सुना, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन ठीक है बीजेपी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम आधी आबादी की बात कर रहे थे, अब तो पुरुषों की भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब लोगों को कैसे समझाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे आज आपके चैनल में बैठकर। माननीय अखिलेश यादव जी जो बड़े विजन के लीडर हैं, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी बैठी है, इनको पहला विधानसभा का टिकट देने का काम बिना आरक्षण के माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। इनको ये शायद भूल गई हैं इनको किस पार्टी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी इनको कब टिकट देगी ये जाने, और भारतीय जनता पार्टी जाए। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी वो सूरज हैं, अगर आप उनके लिए बात करेंगे तो ये दिया दिखाने वाली बात है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी का विजन की बात करेंगे। महिलाओं की संख्या देखिए, हमारे एमएलए के टिकट में, एमपी के टिकट में, और हमारी सदन में। मैंने आपसे सिंपल से सवाल पूछा था कि लोगों को आप कैसे समझाएंगे, आपने अखिलेश यादव का गुणगान गाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर आप हाथ भी खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, और फाइनल कॉमेंट भी मैं चाहूंगी आपसे। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि जब बीजेपी के लोग एक इतने गंभीर विषय को सिर्फ अपना पॉलिटिकल इवेंट बनाकर छोड़ देते हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप महिलाओं के आरक्षण को लाइए, हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन आप महिलाओं के आरक्षण के बहाने इस देश का संघीय ढांचा बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, आप लेकर आइए ना। अरे अंशु जी, आप कहिए, गृह मंत्री की तरफ से क्लियर तो कर दिया गया, बार बार कई बार एक ही चीज बोली गई, अब बार बार आप वही रिपीट कर रहे हैं। डॉक्टर ऋचा जी, मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगी जो भुवन जोशी जी कह रहे थे उसको लेकर। क्या रिपीट? देखिए, समाजवादी पार्टी घोषित रूप से महिला विरोधी पार्टी है। आप उससे सीटें बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं के आरक्षण के नाम पर। आप 545 सीटों पर रिजर्वेशन दीजिए, कौन मना किया है? किसने रोका? फला क्यों बचा रहे हैं? आप एक परसेप्शन समाजवादी पार्टी
इनको चुप करा लीजिए तो मैं अपनी बात कह दूं। जी आप बोलिए, ऋचा जी आप बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का चेहरा महिला विरोध का चेहरा है और गलत है। इस तरीके से बिल को गिराने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मेज थपथपाकर जश्न मना रही थी। ये अपने आप में शर्मनाक हरकत थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि अंशु अवस्थी जी, आप एक महिला जो बोल रही है उसको सुनना नहीं चाहते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं महिलाओं का। एक सेकंड सुन लीजिए ऋचा जी को। देखिए, इनका जो समाजवादी पार्टी के मूल पर सवाल खड़ा कर रही हैं, इनका मूल महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को मौका देना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एहसान समझती है। इसी एहसान को खत्म करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे और राजनीतिक दलों के लिए कानून ला रहे थे। तो बिल्कुल, इस पर चर्चा बेहद लंबी है, वक्त हमारे पास में कम है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।